नमस्कार दोस्तों। आज हम सनातन धर्म की ऐसी शक्तिपीठ के दर्शन करने जा रहे हैं जो एक महान हठ योगी के रूप में प्रज्वलित है। हम बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव खड़े श्री विक्रम गिरी जी महाराज की। गुरुदेव एक महान हठ योगी है और उनकी घोर तपस्या का मूल आधार है मां काली की असीम शक्ति। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सरोरा गांव में हनुमान मंदिर के परिसर में गुरुदेव पिछले 12 वर्षों से खड़ेश्वरी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने सुख को त्याग दिया है। वे निरंतर कार्य में सेवा में लगे रहते हैं। इस भीषण हठ साधना का प्रमाण उनके पैरों में झलकता है। इस घोर खड़ेश्वरी तपस्या के कारण उनके पैरों की नसें 2 बार फट चुकी हैं, लेकिन गुरुदेव का आत्मबल और मनोबल कभी नहीं दिखा। सोचिए, इस असहनीय पीड़ा केवल मां काली के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति के बल पर ही सहन की जा सकती है। गुरुदेव के लिए यह हठ योग कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी आराध्य देवी मां काली के प्रति एक घोर समर्पण है। पूज्य गुरुदेव श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जूना अखाड़ा है वे शक्ति उपासना के लिए विख्यात है। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव श्री सोहनवीर गिरी जी ने कभी पुराने समय में लगभग 40 वर्ष पूर्व यहाँ पर धूना स्थापित किया था। गुरुदेव ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया और पूज्य गुरुदेव ने शक्ति की अधिष्ठात्री मां काली की पूजा प्रारंभ की। गुरुदेव की पूजा से प्रसन्न होकर मां ने उनको कई बार दर्शन दिए। गिरी संप्रदाय में शक्ति उपासना का विशेष महत्व है और गुरुदेव की यह तपस्या मां के चरणों में एक अखंड पूजा है। गुरुदेव सेवा में विश्वास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का मनोरंजन, उनके साथ बातें करना, खेलना, एकांत में निवास करना, बड़े आनंद के साथ इस प्रकृति की गोद में पूज्य गुरुदेव अपनी पूरी दिनचर्या और रात्रिचर्या का पालन करते हैं। देखिए गुरुदेव किस प्रकार से अपने पालतू जानवरों के साथ में खेलते हैं, रात्रि में कैसे इनको मनोरंजन करते हैं, फिर अपने कर्म पे, ध्यान पे, पूजा पे लग जाते हैं। गुरुदेव की भक्ति उनके हर कर्म में झलकती है। हठ साधना के साथ ही पिछले लगभग 30 वर्षों से वे अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं। यह अन्न त्याग शक्ति की देवी मां काली को समर्पित है। ये देखिए गुरुदेव किस प्रकार से गाय के उपलों से दूने को चेतन करते हुए। इसमें जो मुझे लगा काफी टेक्निकली चीजें मुझे यहाँ पे लगी दूने को चेतन करने में। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि आपको इस उपले को किस प्रकार से तोड़ना है और किस प्रकार से दूने के अंदर इसको रखना है। ये बड़े अनुभव की बात होती है। संत जन इसको जानते हैं। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से गुरुदेव पवित्र धुने को प्रज्वलित करते हुए
इसके पश्चात गुरुदेव अपना जो नित्य कर्म है धोने की साधना का, उसकी मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र आहुति को देते हुए, ये सुबह और सायं का गुरुदेव का नित्य कर्म है। माँ की साधना करते हैं, गुरुदेव दत्तात्रेय की साधना करते हैं। गुरुदेव दत्तात्रेय त्रिशक्ति के परिचायक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महाशक्तियां एक शक्ति में समाहित उसके एक रूप को भगवान दत्तात्रेय का रूप कहते हैं। भगवान गुरुदेव माँ काली के उपासक हैं। ये देखिए तस्वीर, गुरुदेव का कहना है कि माँ ने इसी जगह पर उन्हें कई बार दर्शन दिए और माँ का जो रूप उन्हें दिखाई दिया उसी रूप के अनुरूप उन्होंने इस पवित्र प्रतिमा का माँ की को बनवाया। इसी रूप में देखिए साक्षात दर्शन दिए। गुरुदेव का कहना है कि माँ ने इसी जगह पर मुझे कई बार दर्शन दिए और मैं माँ की ये प्रतिमा बना पाया। यहाँ पर एक अखंड ज्योत गुरुदेव जलाते हैं। ये छोटा सा अंदर कमरा गुरुदेव सामान आदि रखने के लिए। ये पवित्र गिलास, ये देखिए इसमें ये बड़े संतों, पूज्य संतों का, सिद्ध संतों का एक गिलास है जिसमें वो जलपान करते थे, अपने दुग्ध पान करते थे। गुरुदेव अपनी मंत्रोच्चारण करते हुए दूने में आहुति देते हुए एक विशेष प्रकार की सामग्री गुरुदेव यूज करते हैं अपनी पूजा के लिए। ये देखिए गुरुदेव के पैरों में खड़े रहने के कारण काफी निशान हो गए हैं, 2 बार नस फट चुकी है गुरुदेव की, लेकिन फिर भी अपने हठ योग के मार्ग पर अडिग हैं। गुरुदेव की भक्ति उनके हर कर्म में झलकती है। गुरुदेव का साधना का सबसे गूढ़ और भक्ति में पहलू है उनकी शमशान साधना। चूना अखाड़े की परंपरा के अनुरूप गुरुदेव माँ काली के समीप रहने के लिए मृत्यु के स्थान को चुनते हैं। शमशान माँ काली का प्रिय स्थल है। यहाँ पर पास में ही एक नदी है, उस नदी के पास शमशान है। गुरुदेव वहाँ पे जाके अपनी कुछ नित्य साधनाएं करते हैं। रात्रि के गहन अंधकार में वे एकांत वनों में विचरण करते हैं, जहाँ पर वे घंटों गहन ध्यान में लीन रहते हैं। यह ध्यान वास्तव में अपनी चेतना को सीधे माँ काली के चरणों में समर्पित करने का एक गुरुदेव का तरीका है। यह देखिए खड़े श्री अन्य त्याग और शमशान साधना, ये पूज्य गुरुदेव खड़े श्री महाराज जी की माँ काली के प्रति अनन्य भक्ति के प्रमाण है। अब यहाँ पर आप देखिए कि गुरुदेव स्वयं भोजन न करके अपने हिस्से का भोजन गुरुदेव दूने में अर्पित करते हैं, अर्थात उस परम शक्ति को, परम पिता परमात्मा को भोग लगा देते हैं। ये मुझे बड़ा मार्मिक और बहुत अच्छा पहलू लगा कि हमने ये जो भोजन है ये हमने प्रकृति को समर्पित कर दिया, पंच महाभूत में इसका विलय कर दिया। देखिए अब इसके पश्चात गुरुदेव ये जो बचा हुआ जो भोजन है, ये गौ माता के उपासक गुरुदेव का मानना है कि गौ में सभी देवी देवताओं का निवास रहता है और गौ माता की सेवा में इस पवित्र प्रसाद को वो बांट देते हैं। ये देखिए किस प्रकार गुरुदेव अब गौशाला की ओर बढ़ते हुए शेरू लेटा हुआ है, गुरुदेव का झूला टंगा हुआ है। हम गुरुदेव गौशाला में जाएंगे, पास में गाय है, गुरुदेव के पास
लगभग सभी कलर की काली गायें हैं, सफ़ेद रंग की गायें हैं, नंदी हैं। अब गुरुदेव जा रहे हैं गौ माता को बचाव प्रसाद देने के लिए। जूना अखाड़े के महाहठ योगी और माँ काली के अनन्य भक्त पूज्य गुरुदेव खड़े श्री विक्रमगिरी जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और हठ से हम अपने जीवन की हर सीमा को पार कर सकते हैं। उनकी तपस्या एक प्रेरणा है कि माँ काली की कृपा से मनुष्य हर असंभव को संभव कर सकता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।